के पास ये चार चीज है, उसका सफलता ही सफलता है। तो भैया चार चीज क्या है, तो आप ध्यान से सुने। तो भैया सबसे पहले कड़ी मेहनत। तो भैया आपको सबसे पहले कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज बारिश हो रहा है तो सो गए, कल धूप है तो हम आराम कर रहे हैं, परसों जो है ठंडी का मौसम है तो हम रजाई में घुस गए। ये सब में से नहीं चल रहा है भैया। कड़ी मेहनत का मतलब धूप, ठंडी, गर्मी, बारिश सबको सह करके बर्दाश्त करते हुए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा है भैया लगनशीलता। आपको लगन लगाना होगा, मतलब लगनशीलता, कछुआ के चाल जैसा लगन, एकदम चलते रहे, मन से लगन लगाए, ताकि मतलब हरेक दिन, हरेक मौसम, हरेक घंटा, हरेक मिनट, हरेक पल आपका लगन होना चाहिए भैया। इसलिए दूसरा लगनशीलता। तीसरा है भैया सहनशीलता। भैया आप जब रास्ता पर चलेंगे ना तो आपके बारे में लोग बहुत सा बोलेगा वो पागल है, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो वीडियो बना रहा है, तो वो खेती दिखा रहा है, उसको करने का ढंग नहीं है, तो उसका बेचने का ढंग नहीं है। तो मतलब आपको 1000 बात आपके आसपास के लोग बोलेंगे, आपके समाज में कहेंगे, आपके इष्ट मित्र कुटुम्बजन जो भी आप करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपके बारे में बहुत सा टिका टिप्पणी होगा, बहुत सा जब बात चलेगा। इसलिए भैया तो आप क्या करेंगे, यदि आप हर इंसान को बात में जब उछलते जाएंगे तब तो आप झगड़ा करते करते फैसला नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई कुछ बोले, जो इसको जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरा लगन एकदम जारी है। और जब लगनशीलता जारी है तो आपका सहनशीलता, जो कोई भी कुछ बात बोले आपको हर बात को सहना पड़ेगा, और सब बात को सहते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी इधर उधर आपको किसी के बात में उलझना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके पास सहनशीलता भी होना जरूरी है। तीसरा चौथा बात है भैया धैर्यता। आपको धैर्यता मतलब सबसे बड़ी स्टेप है धैर्यता। मान लीजिए इस बार जो आदमी यानी जो हमारे किसान भाइयों ने अगेती गोभी लगाए हैं या लगाए थे, तो उन्होंने तो माले माल ले लिया, यानी कि 50 से लेकर 60 में बिक्री करके ख़त्म हो गया। एकड़ में जो कई लाख रुपए कमा लिया। जैसे कि वही प्लॉट है भैया, यही प्लॉट में खड़ा हूँ। इस प्लॉट का वीडियो हमने पहला हार्वेस्टिंग 45 दिन में जो वीडियो आप लोगों के पास शेयर किए हैं, और इसके बाद फिर वही गोभी कटाई करके फिर इसमें देख रहे हैं यह गोभी है। पहले जो था आपको क्या बोलते हैं, आनंद सीड्स का था महिमा, लेकिन अभी जो है अभी आपको सेमिनिस का है, गिरजा वैरायटी का। देखिए तो भैया आपका धैर्यता, तो देखिए आपको 100 रुपये मिला तो ठीक मिला, लेकिन बीच में हमारे किसान भाइयों जो फंस गया, हम भी कुछ फंस गए थे। गोभी को लेने वाला मार्केट में कोई नहीं था, तो क्या करें, हम खेती छोड़ दें? तो नहीं, अरे घाटा हो मुनाफा हो कुछ हो, यदि घाटा भी लग गया सीजन में आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, यानी कि धैर्यता रखना जरूरी है। यदि आप धैर्यता नहीं रखेंगे आप उबला जाएंगे, तो आप मतलब जब धैर्य नहीं रख पाएंगे तो आप दूसरा कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भैया धैर्यता सब का स्टेप का अंतिम सीढ़ी आपको धैर्यता है। जैसे कि आप साइकिल का जब या कोई गाड़ी का जब टायर में ट्यूब में जब हवा डालते हैं तो उसका रोकने वाला जो क्या होता है, भालपिन, वही भालपिन भैया धैर्यता है। तो इसलिए भैया जिसके पास ये चार चीज़ है उसका जो है सफलता ही सफलता है। तो क्या क्या चार चीज़, सबसे पहले कड़ी मेहनत, दूसरा जो है सहनशीलता लगनशीलता, तीसरा सहनशीलता, चौथा धैर्यता। तो भैया इसी अब आपको धैर्यता की बहुत ज़रूरत है। तो देख रहे हैं भैया यह हमारा खेती देख रहे हैं। आप कोई भी स्टेप, चाहे आप खेती हो चाहे व्यापार हो, आप यदि लंबे व्यापार करते हैं, पशुपालन करते हैं, आप किराना शॉप करते हैं, या कोई आप बड़ा जो है या क्लॉथ स्टोर का मालिक हैं, दुकानदार हैं, तो भैया किसी दिन आपका बिक्री 25,000 का होगा, तो भैया किसी दिन 25 रुपये भी नहीं बिकेगा। यदि 25 रुपया को नहीं बिका तो आप सोचेंगे आज 25 रुपया की भी बिक्री नहीं हुआ भैया, बोहनी भी नहीं हुआ, कल से हम दुकानें बंद कर दें, तो वो व्यापार नहीं चलेगा। भैया व्यापार में लगन ये सब होना जरूरी है। कोई भी व्यापार, चाहे ये भी जो है खेती देख रहे हैं, यह भी व्यापार है, यह भी एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है भैया। एक खेती जैसा कोई
बिजनेस नहीं कोई है, और ये उत्पादन जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है भैया। और किसान से बढ़कर कोई इंसान नहीं है। तो इसलिए क्योंकि भैया किसान जो है हर घर में झोपड़ी में रहने वालों से लेकर बड़े बड़े इमारत में रहने वालों को खाना जो भोजन होता है वो किसान के ही मेहनत से मिलता है। यदि किसान खेती करना छोड़ दे, यदि किसान धूल मिट्टी से खेलना छोड़ दे, यदि सारा सृष्टि सारा दुनिया में यदि खेती करना किसानी काम करना बंद कर दे, तो सोना चांदी हीरे मोती जवाहर वो खा करके इंसान 2 दिन जीवित नहीं रह सकता भैया। इसलिए यह खेती भी एक व्यापार है और सबसे अच्छा व्यापार है। और सबसे कम पूंजी में जिसके पास कुछ न हो, बड़ा बड़ा व्यापार करने के लाखों लाख रुपया न हो, तो वो आप हजारों में सिर्फ 1000 रुपये से आप खेती करें तो आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो देखिए भैया, ये सब तो हम लगाए हुए फसल दिखाएं और वीडियो शेयर किए, लेकिन अभी का सीजन क्या क्या लगाना है। तो भैया अभी का सीजन में आप करला लगाइए। अभी से लेकर जून तक, या फरवरी है, फरवरी से लेकर जून महीना तक का हम आपको बताते क्या क्या लगाना चाहिए। तो अभी से लेकर जून महीना तक आप करला लगाइए। आप देख रहे हैं यह लौका का पौधा है, कद्दू का, आप यह कद्दू लगाइए। यह फरसी का पौधा है, आप फरसी लगाइए। इधर देख रहे हैं भैया यह जो है घिउरा है, तो आप घिउरा लगाइए। इधर जो है आपको देख रहे हैं ये सब सारा पॉलीबैग है, तो आप भिंडी लगा सकते हैं, बोर। इसके बाद आप जो है साग पतवा लगा सकते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, बहुत ऐसा सारे सब्जियां हैं। अभी मिर्ची लगाने का भी समय है भैया। जिसके खेत ऊंचा हो, बारिश का पानी न जमे या बारिश किसी तरह का बाढ़ का पानी उसमें प्रवेश न करे, तो आप अभी मिर्ची भी लगा सकते हैं। वो मिर्ची आपको जून जुलाई में एकदम अच्छा पैसा देगा और अच्छा उससे आपको मुनाफा होगा। तो भैया इसलिए खेती भी एक व्यापार है। ये हमारा खेती जो है ये भी एक शोरूम है। हमारा सब लगा हुआ फसल है इसमें है। और यदि आपका उत्पादन अच्छा होगा, आप उत्पादन कीजिए, आप व्यापार जैसा कीजिए, आप हर एक दिन काम कीजिए और ये चारों बात को ध्यान में रखिए और आप एकदम एक सुर आगाड़ी बढ़िए, आपका सफलता ही सफलता है। तो भैया देखिए, सबसे पहले आपको गोबर मल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। जब खेती करते हैं आप, खेती करने जब चाहते हैं आप, यदि नहीं कर रहे हैं आप भी कीजिए। आप बोलेगा सब आदमी खेती करेगा तो दूसरा काम कौन करेगा। भाई आप अपना अपना काम कीजिए। यदि नहीं है कोई काम, यदि आप पढ़े हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बड़े बड़े पूंजी नहीं है, तो आप करेंगे क्या। आप चोरी तो नहीं करेंगे, चोरी करेंगे तो आप कानून के हवाले होंगे। इसलिए भैया तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप खेती कीजिए और कम समय में अच्छा उत्पादन पाइए। आप कैसे कम समय में, जैसे कि अभी मान लीजिए भैया आप करला लगा है, करला के साथ साथ आप उसमें साग लगा दीजिए। यदि एक साथ 2 फसल साग, आपको 20 से 22 रोज में साग हो जाएगा। उसके बाद उसको मेहनत कीजिए, उसमें जो करला को जो है झांग लगा दीजिए। इसके बाद आपको करला ही फलेगा। इधर इतना उसमें जो लागत होगा आपको साग से निकल जाएगा। इसके बाद जो उसमें बेनिफिट होगा, करला आपका बेनिफिट रहेगा। और करला एक लंबी समय तक फलने वाली फसलें हैं। लौका एक लंबी समय तक फलने वाली फसलें हैं। घिउरा एक लंबी समय तक फलने वाली फसलें हैं। फरसी भी लंबी समय तक फलने वाली फसलें हैं। ये सब महीनों महीनों दिन तक आप तोड़ाई कर सकते हैं। महीनों महीनों दिन तक तोड़ाई करेंगे तो आपका ज़्यादा उत्पादन होगा। आपका ज़्यादा उत्पादन होगा तो भैया आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो आप बोलेंगे, देखिए कि किसी समय ऐसा होता है भैया, जैसे मान लिया करला, यदि किसी समय आपको एक ही पौधा में आप करला को 4 से 5 महीना तोड़ाई कर सकते हैं, तो किसी समय सस्ता बिकेगी तो किसी समय महंगा बिकेगी, आपको मैनेज बराबर होगी। अभी देख रहे हैं गोभी, इसमें पहले हम गोभी लगाए थे, जो गोभी की हमको महंगा बिक्री हुआ। इसके बाद फिर हम दूसरा गोभी लगाए। अब इसमें क्या करना है भैया, इधर हमारा गोभी चालू है, लगा हुआ खेत में है, लेकिन दूसरा हमारा इसमें लगाने वाले फसलें करला का पॉलीबैग तैयार है। देखिए एकदम पूरा खेत में लहरा रहा है, देखिए इसमें। अब क्या करना है इसमें, तो गोभी जो है 15 दिन के बाद गोभी निकल जाएगा। गोभी कटाई करेंगे, इसे तुरंत जुताई करके ये करला का पॉलीबैग हम उसमें लगा देंगे। तब तक में हमारा करला का पौधा
कितना कितना होगा भैया, इतना तो कि 3 फीट का हो जाएगा भैया। यदि 3 फीट का, यदि हम गोभी काटने के बाद उसको जोताई करें, फिर उसमें हम जो है डायरेक्ट यदि हम उसमें सीड लगाए यानी कि बीज रखेंगे, तो हमें 1 महीना से 1.5 महीना वो हम पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए हमारा उधर पौधा भी तैयार है, हमारा दूसरा फसल भी लहरा रहा है। तो देखिए ये फसल समाप्त होगा, हम वो जो है 2-2 फीट का जो है करला का पौधा हम इसमें लगाएंगे, और 1 महीना आपको पुगते पुगते में जो है करला हम तुड़ाई करेंगे, मतलब करना शुरू कर देंगे। अब जो है इसमें करला कब लगेगा भैया, तो इसी तरह आप लोग भी लगा सकते हैं खेती। यदि आपके पास भैया खेती नहीं है तो व्यापार तो ठीक है, यदि आप बेरोजगार हैं, आप बैठे हैं, आपका आर्थिक संकट है, आपके बच्चा को पढ़ाई लिखाई करने में दिक्कत हो रहा है, तो भैया आपका परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है, क्या करें, तो आपके घर के आसपास यदि कहीं थोड़ा बहुत खेत किसी का ठेका में ले लें, यदि अपना है तो अपना ही में लगाएं, अपना नहीं तो आप भाड़ा में ठेका में ले सकते हैं। और उसमें जो है अच्छी तरह से मेहनत करके हम जैसी तरह बताते हैं, इसी तरह जो है हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए और अपना जो है खेती आगे बढ़ाइए, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाइए, अपना रोजगार आगे बढ़ाइए और अच्छा मुनाफा कमाइए। अपना भी लगे रहे, आपका परिवार का भी आदमी साथ देगा, सदस्यों ने साथ देगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आपका आर्थिक विकास होगा, आपका जो हर तरह का विकास होगा, आपका चिंता दूर होगा, आपका टेंशन दूर होगा। तो भैया आप रोजगार में लगे होंगे तो आपके पास कोई नकारात्मक मन में भावना नहीं आएगा। देख रहे हैं भैया हमारा भी बंधा को भी